गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। इस ऑनलाइन वीडियो को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप घर रहकर अपने हर टॉपिक को, अपने सिलेबस को पढ़ सकें और किसी भी प्रकार की कोई डाउट होती है तो आप उसको हमसे पूछ भी सकें। इस लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैलोरीमेट्री का एक टाइप डिस्कस किया था जिसका नाम था आइसोथर्मल टाइट्रेशन कैलोरीमेट्री, आईटीसी, जिसमें हमने आपको यह बताया था कि उसमें एक सैंपल सेल और एक रेफरेंस सेल होते हैं। रेफरेंस सेल में हम वाटर या फिर बफर को यूज करते हैं, जबकि सैंपल सेल के अंदर हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है जिसमें हमने प्रोटीन को यूज किया था। उस प्रोटीन में होती है टारगेट साइट और सैंपल सेल से कनेक्टेड एक सिरिंज, एक इंजेक्टर था जिसके अंदर हमारे लिगेंड्स हैं। तो जैसे ही हम लिगेंड को इंजेक्ट करते हैं, हमारे लिगेंड सैंपल सेल में जाते हैं और सैंपल सेल में हमारे प्रेजेंट है प्रोटीन। उस प्रोटीन की टारगेट साइट से जाकर वो लिगेंड बाइंड कर जाते हैं। इस प्रकार जब दूसरे राउंड में जब लिगेंड को फिर से इंजेक्ट कराया जाता है तो वो पुनः अपने मैक्रोमोलिक्यूल में जो टारगेट साइट है वहां पर जाकर बाइंड करते हैं। तो जितनी बार बाइंडिंग हो रही है, कई बार जब निश्चित सी बात है जब दो केमिकल आपस में जुड़ेंगे उनके बीच रिएक्शन होगी और कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस जरूर आएंगे। और उसको हमने आईटीसी में हमने आपको एक ग्राफ के थ्रू एक समझाना चाहा था कि जो पीक है वो बार बार नीचे जा रही थी और वापस अपनी बेस लाइन में आ रही थी। तो जैसे जैसे टारगेट साइट सॉल्युबल होती गई लिगेंड के साथ, वैसे वैसे वो प्लॉट ऊपर की ओर जाने लगा, जो कि इस बात को बता रहा था कि अब वहां पर ज्यादा हीट का वहां पे कोई भी रिलेशन, कोई भी इवॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि जब बाइंडिंग नहीं हो रही है तो किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। ये हमने आपको आईटीसी में बताया था। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को चल रहे हैं डीएससी, जिसका पूरा नाम है डिफरेंशियल स्केलिंग कैलोरीमेट्री। तो डियर स्टूडेंट, ये जो इस टेक्निक का जैसा नाम है डिफरेंशियल का जो मतलब निकलता है, मीनिंग यहां पर मतलब निकल रहा है डिफरेंस से। डिफरेंस का मतलब क्या है? एक प्रकार का अंतर। और स्कैनिंग का मतलब किसी चीज को स्कैन करना, मतलब एक रीड कर लेना, पूरा शुरू से लेकर अंत तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड पूरा एक स्कैन कर लेना। हम लोग किसी पेपर को या किसी भी आईडी को हम स्कैन कराते हैं तो स्कैनिंग में हमें पूरी आईडी जो ओरिजिनल चीज है वो पूरी की पूरी, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन एक उसकी डुप्लीकेट आ जाती है। तो इस टेक्निक में, इस कैलोरीमेट्री में बेसिकली हम जो हीट का जो एक बार बार जो नाम आ रहा है, हम हीट को यहां पर स्कैन कर रहे हैं, हीट के डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं। डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री में फिर से अगेन हम रेफरेंस सेल और सैंपल सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेफरेंस सेल के अंदर हमारे अगेन बफर या वाटर होगा, सैंपल सेल के अंदर हमारे जो रिएक्टेंट्स है वो होंगे, दोनों के बीच रिएक्शन होगी और किसी न किसी प्रकार का कोई चेंज उत्पन्न होगा। लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा? तो इस टेक्निक का जो आधार है वो ये है कि रेफरेंस सेल और सैंपल सेल, दोनों सेल का जो टेम्परेचर है वो शुरुआत में एक बराबर होगा, लेकिन सैंपल सेल में जैसे जैसे हमारे जो रिएक्टेंट है वो ऐड होते जाएंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा। तो और जबकि रेफरेंस सेल का टेम्परेचर उतना ही है। तो इस डीएससी में टोटल हीट एनर्जी, जितनी थर्मल एनर्जी लग रही है, दोनों के रेफरेंस सेल और सैंपल सेल के टेम्परेचर को बढ़ाने में उस एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इस आधार पर हमारी डीएससी, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, वर्क करती है। इस टेक्निक को बेसिकली यूज किया जाता है बायोकेमिस्ट्री में। अब हम इसको यूज करने लग गए हैं। बेसिकली ये केमिस्ट्री में इसको यूज करते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में कई सारे ऐसे रिएक्टेंट्स हैं, कई सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनके बीच हमें, जब हम रिएक्शन कराते हैं उनके बीच जब हीट इन्वॉल्व होती है, चाहे हीट एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, तो उस हीट को मेजर करना, उस चूंकि शुरुआत में तो हमने टेम्परेचर सेम रखा था, लेकिन जब रिएक्शन शुरू हुई तो टेम्परेचर जो अप डाउन हो रहा, मतलब है मेरा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण जो भी टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है उसको कैलिब्रेट करने के लिए जो एक एडिशनल जो थर्मल एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, उस एनर्जी को हम मेजर कर रहे हैं इस डीएससी में। ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टेक्निक को सबसे पहले 1962
1962 में E.S. वॉटसन और M.J. नील ओ ने डेवलप किया था। और ठीक एक साल बाद मतलब 1962 में इस टेक्निक को डेवलप किया गया और 1963 में इस टेक्निक को एक कॉन्फ्रेंस, पिट्सबर्ग कॉन्फ्रेंस ऑन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड अप्लाइड स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको कमर्शियली इंट्रोड्यूस किया गया। मैं इसका पूरा नाम लिख रहा हूं यहां पर, पिट्सबर्ग कॉन्फ्रेंस ऑन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड अप्लाइड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद इसमें कई सारे डिफरेंसेस हैं, कई सारे इसके वेरिएंट्स हैं। तो अभी तक हमने जितनी बात की है वो मैंने आपको सिर्फ एक सिंपल डीएससी के बारे में बताया है कि ये भी एक ऐसा थर्मो एनालिटिकल, एक ऐसी टेक्निक है, थर्मोएनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हीट एनर्जी को, थर्मल एनर्जी को मेजर किया जाता है। वो थर्मल एनर्जी, वो डिफरेंस एनालिटिकल, माफ कीजिएगा, सैंपल सेल और रेफरेंस सेल दोनों के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो एक थर्मल एनर्जी का जो डिफरेंस है, हम उस डिफरेंस को एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। जो डिफरेंस है सैंपल सेल और रेफरेंस सेल में, उस डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं इस टेक्निक के द्वारा, जिसे 1962 में डेवलप किया गया और 1963 में से दो लोगों के सामने बताया गया। इसके कुछ वेरिएंट्स हैं, हम उन वेरिएंट्स पर भी चलते हैं। बेसिकली ये दो प्रकार के हैं, एक है हीट फ्लक्स, हीट फ्लक्स टाइप, और दूसरा है पावर कंपनसेटेड। ये दो प्रकार के कैलोरीमेट्री हम लोग यूज करते हैं। माफ कीजिएगा, डीएससी कैलोरीमेट्री, पूरा नाम अगर बोला जाए तो डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। ये इसके दो टाइप्स हैं, पहला हीट फ्लक्स टाइप और दूसरा पावर कंपनसेटेड टाइप। हम इसमें आपको सिर्फ एक टाइप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारा है हीट फ्लक्स। ये इंपॉर्टेंट भी है। सो हीट फ्लक्स जहां पर जैसे किसका नाम आ रहा है, अब इसको हम एक एक करके इसके पार्ट्स को, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, हम सारे पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं अभी। हीट फ्लक्स डीएससी, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। इस कैलोरीमेट्री के कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं जो मैं आपको जल्दी से बताने वाला हूं। एक इसमें हम यूज करते हैं सैंपल एंड रेफरेंस सेल, दूसरा हीटर, हीट सिंक, हीट रेजिस्टर। हम इन कंपोनेंट्स को यूज करते हैं हमारे हीट फ्लक्स डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री में। अब ये वर्क कैसे करता है मैं आपको शॉर्ट में इसको जल्दी से बताता हूं। सबसे पहले सैंपल सेल और रेफरेंस सेल, इन दोनों में का टेम्परेचर शुरुआत में हम एक बराबर रखते हैं। पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान इनका टेम्परेचर एक बराबर ही होता है। इसके बाद हम हीटर के द्वारा, हीटर निश्चित सी बात है, आप समझ सकते हैं हीटर क्या होगा, जहां से हम हीट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, हीट जहां से निकल रही है। हम हीटर के द्वारा हीट को सप्लाई करते हैं सैंपल सेल और रेफरेंस सेल में। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इस टेक्निक की शुरुआत में सबसे पहले हम हीटर के द्वारा हीट को सप्लाई करते हैं सैंपल सेल और रेफरेंस सेल में, पर ये जो हीट है ये हीट सिंक और हीट रेजिस्टर से होकर गुजरती है। बेसिकली हीट सिंक से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले इन दोनों पर टेम्परेचर को सप्लाई किया गया। दोनों में एक में बफर है और वाटर, और दूसरे में हमारे सैंपल है। अब जैसे ही ये टेम्परेचर सैंपल सेल और रेफरेंस सेल के पास जाएगा, निश्चित सी बात है कि यहाँ पर टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। सैंपल के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है कोई मैक्रोमोलिक्यूल या जो रिएक्टेंट जिसमें रिएक्शन होने वाली है, जबकि रेफरेंस सेल में हमारा अगेन भाई या तो बफर होगा या फिर कोई वाटर होगा।
यहां पर हीट फ्लो प्रोपोर्शनल होगा हमारे सैंपल होल्डर और हीट सिंक के। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यहां पर हम दो सेल का यूज कर रहे हैं, एक हमारा होगा रेफरेंस सेल, दूसरा होगा हमारा यहाँ पर सैंपल सेल। तो रेफरेंस सेल के अंदर तो हमारा वाटर या बफर है या लेकिन जो हमारा सैंपल सेल है उसके अंदर तो हमारा सैंपल है जहां पर हमारी रिएक्शन ऑलरेडी हो रही है। अब अगर सैंपल सेल में रिएक्शन हो रही है तो वहां पर हीट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी। तो सैंपल सेल में प्रेजेंट हीट सिंक की तुलना में कम है, मतलब हीट सिंक में ज्यादा कैपेसिटी है हीटिंग की, हीट सिंक में ज्यादा कैपेसिटी है हीटिंग की एज कंपेयर टू सैंपल सेल। अब प्रैक्टिकली अगर सैंपल सेल में यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही हो या एंडोथर्मिक हो रही हो तो जो हीट का डिफरेंस, चूंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि डीएससी मतलब डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री में की शुरुआत में ही, एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में हम रेफरेंस सेल और सैंपल सेल दोनों के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और ये पूरे एक्सपेरिमेंट में ये कांस्टेंट रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान सैंपल सेल में जो भी हमारा रिएक्शन हो रही है, जो हीट चेंज हो रहा है, तो उस हीट चेंज को कंपनसेट करने के लिए जो एडिशनल हीट है वो हीट सिंक से ट्रांसफर हो रही है। मतलब चाहे रिएक्शन रिलीज हो चाहे उसमें एब्सॉर्ब हो, मतलब चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो और चाहे एंडोथर्मिक, तो जितनी भी हीट का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हमने टेम्परेचर शुरुआत को बैलेंस किया है, एक बराबर रखा, कांस्टेंट रखा है। अब सैंपल सेल में यदि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हो रही है तो हीट अगर चाहे बढ़े चाहे घटे, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है बीच के लेवल से टेम्परेचर हीट का जो डिफरेंस आ रहा है, इस हीट को कंपनसेट करेगा हीट सिंक। एंड फाइनली हीट सिंक इसलिए मेंटेन करेगा क्योंकि पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में हमको टेम्परेचर को कांस्टेंट ही रखना है। सो अल्टीमेटली लास्ट में जब हम इसका रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट जो आउटपुट हमको मिलेगा वो हीट सिंक के द्वारा कितनी थर्मल एनर्जी दी गई सैंपल सेल और रेफरेंस सेल को, उस एनर्जी के डिफरेंस को, उस हीट एनर्जी को हम मेजर कर लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम किसी स्टैंडर्ड मटेरियल के साथ कंपेयर कर लेते हैं और जो हमारा रिजल्ट होता है वो हमारे सामने होता है। तो ये हमारा जो वीडियो था ये डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री पर था। इसके पहले हमने आपको जो बताया था वो आईटीसी पर था, आइसोथर्मल टाइट्रेशन कैलोरीमेट्री। दोनों का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है, दोनों एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं कि रिएक्टेंट के मिलने पर जो भी चेंजेस आ रहे हैं हीट से रिलेटेड, उस हीट को उसको मेजर करने का काम ये दोनों कैलोरीमेट्री कर रहे हैं, आईटीसी भी और डीएससी भी। लेकिन दोनों की जो फंक्शनिंग है ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, कोई सजेशन होता है तो उसे भी आप जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।